Hi guys, welcome to the second part of our internet shutdown lecture. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट शटडाउन जो है उनका इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस सोसाइटी का जो गोल है उस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और हम ये भी देखेंगे कि जो नए अभी रूल्स इशू हुए हैं, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि उसमें क्या अच्छी बात है और क्या ठीक नहीं है उसमें। तो उससे पहले हम अगर थोड़ा सा ट्रेंड देखें इंटरनेट शटडाउन का इंडिया में, तो 2016 में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स हुए थे इंडिया में, और 2017 में ऑलरेडी मोर देन 40 इंटरनेट शटडाउन्स हो चुके हैं। तो ये आप याद रखिएगा, मे बी कहीं आंसर में आपके कोट हो सकता है। और अब डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी की बात करें तो द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इट सीक्स टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस विद द असिस्टेंस ऑफ द इंटरनेट. So the logical assumption would be to ensure unhindered access to the internet, which should be the governmental priority at all levels, because a disruption in internet access would interfere with governance and the lives of the citizens. But अभी हम देख रहे हैं इंटरनेट शटडाउन बढ़ भी रहे हैं और हो रहे हैं रेगुलरली. एट द सेम टाइम डीमोनेटाइजेशन जो एफर्ट किया था गवर्नमेंट ने नवंबर 2016 में, इट इज़ स्पीडिंग अप द एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम्स, डिजिटल वॉलेट्स और ये जितने भी कैशलेस मेथड्स हैं पेमेंट के, उनको बढ़ा रहा है. दैट रिलाई ऑन द इंटरनेट एंड ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी. सो when tens of millions of customers are suddenly deprived of connectivity, an artificial economic disaster is imposed on large swaths of the population. तो अब अगर आप वही ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की बात करें हम 2016 की, उस टाइम पे इट वाज एस्टिमेटेड दैट इंटरनेट शटडाउन्स इट कॉस्ट कंट्रीज $2.4 बिलियन, जो मैंने आपको पहले बताया था. और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया टॉप्ड दिस लिस्ट, हैविंग लॉस्ट $968 million ओइंग टू फ्रीक्वेंट शटडाउन्स. अब इंटरनेट जो है आज की टाइम में, इट इज़ नॉट मेयरली अ कम्युनिकेशन सिस्टम, but it is the chosen platform for business and e-commerce, e-governance programs. ये सब जगह यूज़ होता है, and it is also a site for research and information. तो मतलब कि इंटरनेट शटडाउन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इन सारी चीज़ों पे पड़ता है. और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेसेस पे ही नहीं पड़ता है, इवन ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर जो बिजनेसेस हैं जो रिलाई करते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशंस में, फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, वो भी करते हैं. और बाकी कुछ बिजनेसेस जो हैं वो भी इंटरनेट पे आजकल रिलाई करते हैं, तो वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं. तो गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, इन्होंने एस्टिमेट किया था कि देयर वर लॉसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोर्स रिजल्टिंग डायरेक्टली ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन्स इन गुजरात. और विद दी एक ये जो महा गुजरात बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन है, इन्होंने भी ये स्टेट किया था कि बैंकिंग सेक्टर जो है इनका, दे फेस्ड डिसरप्शन इन ट्रांजैक्शंस अमाउंटिंग टू ₹1500 करोड़ डेली. तो सब जगह पे इसका इम्पैक्ट है, और सिर्फ इन पे भी नहीं, और भी हैं जो कि अगर हम और थोड़ा ब्रॉडली इस टॉपिक को देखें तो लोअर इनकम पीपल जो हैं, they also depend on internet, but they depend on mobile internet more than the Wi-Fi. So if you turn off the mobile internet, so they are also impacted. तो इस हिसाब से इंटरनेट शटडाउन्स का डिजिटल इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो अब हम आगे चलते हैं और रूल्स का, जो नए रूल्स आए हैं उसके ऊपर हम क्रिटिकल एनालिसिस उसका करेंगे. तो पहले तो हम ये समझें कि ये रूल्स कहते क्या हैं, कि इंटरनेट शटडाउन कौन इशू कर सकता है उसके ऊपर ऑर्डर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले तो ये डिफाइन करते हैं रूल्स के, इट इज़ द सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री हु कैन इशू एन ऑर्डर टू द सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट. और इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ये ऑर्डर जॉइंट सेक्रेटरी या उनके ऊपर के रैंक वाले जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो ऑथराइज्ड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी, दे कैन इशू दिस ऑर्डर, अगर वो ऑथराइज्ड हैं तो. बट देयर ऑर्डर्स विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू from the Union Home Secretary within 24 hours. At the level of state government, the secretary to the state government in charge of the home department, they can issue an order in the case of internet shutdowns. And in unavoidable circumstances, this might be issued by joint secretary authorized by the state home secretary. Again, review होगा इसका within 24 hours by the state home secretary.
अब एक और सवाल दिमाग में आता है कि ये ऑर्डर्स कैसे कन्वे करेंगे हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को और आईएसपीज़ को। तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स या आईएसपीज़ दे विल हैव टू हैव सम डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स इन एवरी लाइसेंस्ड सर्विस एरिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी to receive and handle orders for the shutdowns from either the state government or the union government. So they will be sent orders by an officer not below the rank of superintendent of police or of an equivalent rank. तो नेक्स्ट जो फीचर है कि ये ऑर्डर रिव्यू कैसे होगा, तो द इशूड ऑर्डर विल हैव टू बी सेंट टू अ रिव्यू कमेटी विद इन द नेक्स्ट वर्किंग डे। एंड इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू कमेटी है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी एज चेयरमैन रहेंगे, और एक स्टेट गवर्नमेंट की रिव्यू कमेटी है जो कि चीफ सेक्रेटरी उनके चेयरमैन रहेंगे। एंड रिव्यू कमेटी विल हैव टू मीट विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ इशू ऑफ डायरेक्शंस फॉर सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज ड्यू टू पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। तो ये 2 रीजंस दिए गए हैं कि ये ऑर्डर इंटरनेट शटडाउन का क्यों दिया जाए, वो है पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। तो ये तो हैं इस इन रूल्स के फीचर्स। अब हम आगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो एक अच्छी बात तो इन रूल्स की ये है कि इन्होंने ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है कि इंटरनेट शटडाउन के जो ऑर्डर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में कौन दे सकता है, फिर उनकी रिव्यू होना चाहिए। वो भी अच्छी बात इन्होंने लाने की कोशिश की है इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर्स में। फिर उसके अलावा ये एक तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बना दी गई है जिसके थ्रू ये सारा इंटरनेट शटडाउन का जो फ़ैसला होगा वो चलेगा। सो ओवरसाइट लाने की कोशिश की है डिसीजन मेकिंग में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं या कलेक्टर हैं, जो सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, इसके बारे में ब्रीफली पढ़ना आप ज़रूर कि ये राइट्स और मॉब्स को कर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं वो। पर इसी सेक्शन के अंडर इंटरनेट शटडाउन्स भी अभी तक इम्पोज किए जा रहे थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। बट अब ये जो नए रूल्स आए हैं, these rules they take power away from the district collector, and as I said they vest it with a more centralized authority. So these are some of the good things about the rules, but criticism भी है इन rules का। तो पहली बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है बट अभी भी कम ट्रांसपेरेंसी है, बिकॉज हाउ डू citizens assess whether the decision to issue an internet shutdown was necessary and proportionate. So even if they have been issued by the central or state home secretary instead of the district magistrate, how do we know कि ये proportionate थे, कि ये सही थे, कैसे थे, necessary थे, क्या नहीं थे। तो ये हमें अभी भी नहीं पता चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी अभी भी पूरी तरह से अंदर नहीं है। फिर ये जो रूल्स ड्राफ्ट किए गए उसमें कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं हुई है। तो व्यूज़ ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड इंडस्ट्री जो जिनको लेना चाहिए था वो नहीं लिए गए। तो although these rules have still not been tabled in front of the parliament, it is clear that no stakeholder participation was involved. फिर एक और criticism का point है कि these rules were published without any ministerial announcement on August 7th 2017. तो इंसिडेंटली इसके रूल्स के पब्लिश होने के बाद भी वेरियस इंटरनेट शटडाउन्स हैव बीन इम्पोज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग हरियाणा जो अभी हुआ, फिर दार्जिलिंग, फिर JNK, मणिपुर, इन सब जगह पे हुआ। फिर एक और पॉइंट है कि एज पर द रूल्स दैट वर पब्लिश्ड इन द गज़ट ऑफ इंडिया, द रूल्स आर मेंट टू रेगुलेट द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज ड्यू टू पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। ये मैंने आपको भी इस पर एम्फेसाइज भी किया था कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के कारण ये इशू किए जा सकते हैं, बट ये डिफ़ाइन नहीं किया कि पब्लिक इमरजेंसी है क्या, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक इमरजेंसी और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक सेफ्टी। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकती है। फिर देयर इज़ स्टिल नो मेंशन ऑफ द टाइम लिमिट ऑफ द शटडाउन, कोई टाइम लिमिट का मेंशन नहीं है। तो वर्ड जो यूज़ किया गया है वो है टेम्पररी, and it appears in the document, but a maximum limit to the time period has not been defined. तो misuse इसका अभी भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है कि ये जो rules हैं ये do not only allow the government to dismiss internet services but also telecom services. So ये भी एक point of criticism है। तो ये critical analysis था नए rules का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल आस्पेक्ट्स इंटरनेट शटडाउन के।
तो पहले हम डिस्कस करते हैं लीगल आस्पेक्ट्स कि कौन से वो लॉज हैं जिसके अंडर ये इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर जारी किए जाते हैं। तो पहला तो है सेक्शन 144 अंडर CRPC, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसके बारे में ये है कि ये सेक्शन 144 जो है, इट गिव्स द मजिस्ट्रेट द पावर टू प्रोहिबिट एन असेंबली ऑफ मोर देन 4 पीपल इन एन एरिया इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो जहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे ये प्रोहिबिट कर सकते हैं असेंबली 4 या 4 से ज़्यादा लोगों की। बट अभी ये जो सेक्शन है ये दिस इज़ ऑल्सो बीइंग यूज डाउन टू ऑर्डर इंटरनेट शट डाउन्स, बिकॉज इंटरनेट अब आजकल ऐसा प्राइमरी मींस माना जा रहा है जो जिससे कि लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, एंड बाय विच द पीपल कम टुगेदर इन टुडेज एज। तो इसलिए सेक्शन 144 ये है, इसके अंडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर ये ऑर्डर जारी करते हैं। फिर है टेलीग्राफ एक्ट है, ये 1885 का लॉ है जो कि काफ़ी पुराना है, बट फिर भी अभी भी आज इसका सेक्शन 5 है जो विच प्रोवाइड्स फॉर अ मोर स्पेसिफिक लीगल पावर टू रिस्ट्रिक्ट और अदरवाइज इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसके अंडर भी इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर किए जाते हैं, बट द थिंग इज़ दैट दिस प्रोविजन ऑल्सो लैक्स डिफाइंड प्रोसीजर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट शटडाउन्स। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था इस सेक्शन को इन द केस ऑफ टैपिंग एंड इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन कॉल्स, बिकॉज ये सेक्शन डिड नॉट स्पेसिफाई additional clearer rules on the process of issuance and safeguards regarding such interception orders। तो सेम अगर देखा जाए तो इंटरनेट शटडाउन के केस में भी ये एप्लीकेबल होता है। एट द सेम टाइम एक और लॉ है, IT एक्ट का सेक्शन 69A है, which has a clause which gives the government the right to block access to some internet URLs in a situation where violence is feared or there is a threat to national security। तो इसके अंडर भी इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर किया जा सकता है। अब हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट देखें तो जो इसमें पहली चीज़ आती है कि अंडर आर्टिकल 19(1)A, तो इसमें फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो गारंटीड है हमारे को। तो इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है इंटरनेट शटडाउन का, बिकॉज इट प्रोहिबिट्स द सेंडिंग, रिसीविंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसी के रिलेटेड अगर हम एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, श्रेया सिंघल जजमेंट कहते हैं उसको, इन विच इट रिकग्नाइज्ड द इंटरनेट एज एन एसेंशियल मीडियम टू फर्दर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये एसेंशियल माना था इंटरनेट को सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे। तो अगर ये एसेंशियल है तो इसका इम्पैक्ट आर्टिकल 19(1)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो हैवी लॉसेस होते हैं बिजनेस में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, ड्यू टू दी अनटाइमली शटडाउन ऑफ द इंटरनेट, दिस ऑल्सो अमाउंट्स टू एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 19(1)G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमें प्रैक्टिस फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस का राइट दिया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है इंटरनेट शटडाउन का। और इसी के साथ हम ये क्लास अपनी ख़त्म करते हैं। और इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, इफ़ यू थिंक आवर कंटेंट एंड क्वालिटी इज़ एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन, देन डू सपोर्ट अस, प्लीज़ बिकम आवर सपोर्टर, एंड वी विल be motivated and we will be thankful to you guys if you feel that our videos are of any help to you. So thanks guys, and take care. See you in the next lecture. See ya.